बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव सूरजपुर में दो किसान रहते थे। एक का नाम मोहन और दूसरे का सोहन था। वे दोनों बचपन से दोस्त थे और उनकी दोस्ती गहरी थी। मोहन थोड़ा गरीब लेकिन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करता था। वहीं दूसरी ओर सोहन बहुत आलसी था। वह दिन भर अपने खेत में खाट पर लेटा रहता और मेहनत से दूर भागता था। मोहन की मेहनत की वजह से उसके खेत में हर बार अच्छी फसल होती थी, जिससे गांव के लोग उससे जलते थे। देखो जी, मोहन की फसल इस बार भी कितनी अच्छी हुई है। हमेशा इसके साथ ही अच्छा क्यों होता है? इस बार तो यह फसल बेचकर राजा बन जाएगा। अरे, इसे राजा नहीं बनने देंगे। मेरे जीते जी यह कभी सुखी नहीं हो सकता। मोहन हर सुबह जल्दी उठकर खेत चला जाता और अपनी फसल देखकर खुश होता। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई थी। वाह, इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है। लगता है इस बार अच्छी कमाई होगी। अजी, इस बार फसल अच्छी हुई है ना? हाँ, भाग्यवान। इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। कल कटाई करनी है। लगता है इस बार मुन्नी की पढ़ाई और शादी के लिए पैसे जुटा पाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए खाना खा लीजिए, सुबह जल्दी उठना है। अगली सुबह जब 4 बजे मोहन और गौरी उठे तो देखा कि मौसम खराब हो गया है। तेज बारिश और हवाओं ने फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। हे भगवान, हमारी सारी फसल खराब हो जाएगी। सुबह होते होते बारिश थम गई, लेकिन जब वे खेत पहुंचे तो देखा कि आधी फसल बर्बाद हो चुकी थी। अचानक से तेज हवाएं और बारिश शुरू हो गईं और उनकी बची हुई फसल भी खत्म हो गई। भाग्यवान, अब सर्दियां आ रही हैं। घर में खाने को कुछ नहीं बचा। अब क्या करेंगे? आप चिंता मत कीजिए, मुझे मिठाई बनानी आती है। क्यों ना हम इन्हें बेचकर गुजारा करें? यह तो सही है, लेकिन सामान खरीदने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? मैंने कुछ पैसे बचा रखे हैं और बाकी आप सेठ धनीलाल से उधार ले आइए। मोहन सेठ के पास गया और पैसे उधार ले आया। हालांकि सेठ ने सख्त शर्त रखी कि अगर समय पर पैसे नहीं लौटाए तो वह मोहन की जमीन पर कब्जा कर लेगा। मोहन ने बाजार से सामान खरीदा और गौरी ने मिठाई बनाई। मोहन उन्हें बेचने गांव की ओर निकला। धीरे धीरे मोहन की मिठाई मशहूर हो गई। लोग बड़े चाव से खरीदने लगे। सर्दियों में उसकी बिक्री बढ़ गई और उसने एक बड़ा ठेला भी खरीद लिया। मोहन की तरक्की देखकर सोहन और उसकी पत्नी जलने लगे। एक रात जब गौरी मिठाई बनाकर किचन में रखकर सो गई तो सोहन और पत्नी ने चुपके से उन्हें चुरा लिया। सुबह जब गौरी ने देखा कि मिठाई गायब है तो उसने मोहन को बताया। मोहन ने मुखिया हरिराम को सारी बात बताई। मुखिया ने सोहन के घर की तलाशी ली, जहां से सारी मिठाई बरामद हुई। मुखिया ने सोहन को सबके सामने डांटा और उसे सजा दी। सोहन, तुम्हें अपनी ईर्ष्या का फल मिला। अब अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो गांव से बाहर निकाल दिया जाएगा। मोहन ने मेहनत से सेठ का कर्ज चुकाया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिनाइयों के बावजूद मेहनत और ईमानदारी से काम करते रहना चाहिए। जो दूसरों का बुरा सोचता है, उसका अंत भी बुरा ही होता है।